प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य पवन शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने ज्योतिष पंचांग दर्शन में। वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही हर वर्ष गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। पूजा मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक किया जाता है और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं। पूरे वर्ष की 24 एकादशियों में से मार्गशीर्ष अगहन मास की एकादशी अब पड़ने वाली है। इस वर्ष यह 14 दिसंबर मंगलवार को है। उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर कर्म से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार अर्जुन का मोह क्षय हुआ था, उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से सभी श्रद्धालुओं के लोभ, मोह, मत्सर व समस्त पापों का क्षय हो जाता है तथा व्रत रखने वाले को इच्छा अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यह मोक्षदा एकादशी व्रत कहलाता है। ये व्रत मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी 2021 तिथि पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 दिसंबर रात्रि 9:32 से हो रहा है। एकादशी तिथि अगले दिन 14 दिसंबर को रात्रि 11:35 तक रहेगी। व्रत के लिए उदया तिथि ही मान्य होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वसिद्धि योग भी है। मोक्षदा एकादशी के दिन सर्वसिद्धि योग प्रातः 7:06 से अगले दिन 15 दिसंबर को 4:40 तक है। इस समय इस काल में ही अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। मोक्षदा एकादशी का पारण का समय जो लोग 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको व्रत का पारण 15 दिसंबर को प्रातः 7:06 से सुबह 9:10 के बीच में कर लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन घर या मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान नारायण के साथ उनकी जीवन संगिनी माँ लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं, ऐसे घर में सुख समृद्धि के साथ धन संपदा भी बढ़ती है। कैसे करनी चाहिए पूजा? इस दिन स्नान आदि नित्य कार्यों से निवृत्त होकर भगवान नारायण का श्रृंगार गंध अक्षत से भगवान का मांगलिक गान वाद्यों से पूजन व आरती करनी चाहिए। इस दिन श्रीमद्भगवद गीता की भी पूजा व आरती करके पाठ करने का विधान है। व्रत के दिन फलाहार करें और अन्न का सेवन त्याग दें। झूठ, चुगली, दुष्कर्मों का परित्याग करें। ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा अवश्य दें। एकादशी व्रत कथा
एकादशी की कथा इस प्रकार से है। व्रत कथा करने या सुनने से मिलता है मोक्ष। प्राचीन काल में चंपक नाम का एक सुंदर नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह किया करता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत स्नेह रखती थी। उसके राज्य में वेदांगों को जानने वाले बहुत से ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि उसके पिता को नरक में घोर यातनाएं दी जा रही हैं और वे बुरी दशा में विलाप कर रहे हैं। पिता को अधो योनि में पड़े देख उसने ये वृतांत ब्राह्मणों को सुनाया और जानना चाहा कि दान, तप या व्रत जिस किसी भी रीति से मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिले, मेरे पूर्वजों का कल्याण हो, ऐसी विधि बताएं। राजा के दुखित वृत्त को सुनकर वेदों के ज्ञाता एक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अपने पिता के उद्धार के लिए आप मुनि के आश्रम में चले जाइए, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर स्थित। राजा ने मुनि शार्दुल पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर आदर प्रणाम किया। वे मुनि श्रृंगवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के ज्ञाता दूसरे ब्रह्मा की तरह शोभायमान थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता के बुरे कर्मों के पापों को जानता हूँ। पहले जन्म में तुम्हारे पिता ने 2 पत्नियों में से काम वशीभूत होकर एक का ऋतु भंग किया था। उस कर्म से वे निरंतर नरक में दुख भोग रहे हैं। राजा ने पुनः पूछा, मुनिवर, किस दान या व्रत को करने से मेरे पिता पाप युक्त होकर पापों से छुटकारा उन्हें किस प्रकार से प्राप्त होगा, उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कृपया ये उपाय हमें बताएं। इस पर मुनिराज बोले, तुम यदि उनके लिए मार्ग से शुक्ल पक्ष एकादशी का मोक्षदा व्रत करके उसका पुण्य उन्हें दान कर दो तो उसके प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुनि की सलाह से राजा ने इस एकादशी व्रत के दिन विधि पूर्वक व्रत किया और उससे अर्जित सारे पुण्य अपने पिता को दे दिए। तो स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और बैखानस का पिता अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देते हुए देवलोक को चले गए। तभी से यह मान्यता है कि जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है वह अपने कुटुंब सहित समस्त सांसारिक सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और प्रभु की सेवा का अधिकारी बनता है। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए।